प्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली शताब्दी शरीफ और राज्य के सभी विधानसभा में वो जाएंगे 120 दिन में, यानी प्रत्येक दिन 2 विधानसभा में वो जाते हैं। और जाने के क्रम में जो सड़क के किनारे गांव है, बाजार है, हाट है, चौक है, चौराहा है, वहाँ भी रुकते हैं। और बदलाव, बिहार बदलाव सभा की बात हो या हाट बाजार की बात हो, सब जगह बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाएगा इस पर वो विस्तृत चर्चा करते हैं। और साथ में इस कार्यक्रम की भी हम लोग समीक्षा करते हैं। दूसरा कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार सरकार 20 वर्षों में बिहार को जो बदहाल बनाया, उसमें से 3 प्रमुख कारण को लेकर के हम 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही राज्य के सभी संगठन के पदाधिकारियों को पार्टी ने दिया है। उसका भी समीक्षा किया जाएगा कि मुंगेर में क्या हालात है, क्योंकि उसमें 3 बिंदु हमारा है। 94 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। जब जातीय गणना हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का भी राज्य सरकार ने कहा, वो भी पूरा नहीं हुआ। सर्वे में परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लाखों की लूट हो रही है, उसको भी कंट्रोल नहीं किया। तो 3 बिंदु को लेकर हम हस्ताक्षर कराते हैं, उसकी समीक्षा। हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम कर देंगे, इसको लेकर हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसकी भी समीक्षा हम करते हैं। हमारे प्रत्याशियों के द्वारा प्रतिदिन 3-3 सभा किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा भी 3-3 सभा किया जा रहा है। इस सबकी समीक्षा की जाती है। इसी उद्देश्य से आपके मुंगेर जिला में आज हम आए हैं और यहाँ की बैठक में विस्तृत रूप से सब बिंदु को हम देखेंगे और फिर आवश्यक निर्णय हम लोग लेंगे। और जो रुझान है पूरे बिहार का, वह जन सुराज के पक्ष में आम लोग अब मन बना लिया है। इसलिए हम लोग इस बार जो हमारे नेता का विजन है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से हमारे साथी का उत्साह उस तरफ बढ़ गया है। और मैं भी आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हमारी सरकार इस बार बन रही है। अब आपको और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। जिस तरह का पार्टी का सिंबल है स्कूल का बस्ता, तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव में मान के चले कि पार्टी या तो क्या लगता है अपना बस्ता बुढ़िया बिस्तर लेके यहाँ पे सत्ता में आएगी या दूसरों का बुढ़िया बिस्तर से बैठेगी? बुढ़िया बिस्तर तो बांध दिए लालू प्रसाद जी और नीतीश जी, वो तो बोरा बांध दिया है ना पीठ को। उसको कहिए बुढ़िया बिस्तर अपना उतारे जाए, हम बच्चों को बस्ता देंगे। और निश्चित रूप से जो हमने कहा है कि हमारे नेता ने कहा है कि इस बार का होली और दिवाली बदहाली का आखिरी होली होगा। आप भरोसा कीजिए, जन सुराज की सरकार बनेगी और बिहार के बदहाली से हम निकालेंगे, ये आप भरोसा करें। जब से जनसुराज आई है, रोजगार के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जातिगत जहर अभी पिछले दिनों देखिए 2-4 दिनों से, तो आपको मतलब बैकफुट पे धकेलने की साजिश है या जनता को बैकफुट पे धकेलने की साजिश है? देखिए, जनता को बैकफुट धकेलने की बात तो रोज करता है, हमको कोई नहीं धकेल सकता है। हमारे मुद्दा को लेकर तो विरोधियों को मुद्दा मिल गया है। हमारे मुद्दा पर तो जदयू भी चल रहा है, आपको महागठबंधन भी चल रहा है। हम बेरोजगारों के लिए जो वादा किए, 100% बेरोजगारों को रोजगार दें, ये भरोसा करें। हमारी पार्टी की सरकार आएगी, अब लोगों को भरोसा भी बढ़ गया है। आप नहीं पूछ रहे, हम ही बता दें। हमने कहा कि 400 रुपये का पेंशन हम 2000 कर देंगे, 1100 किया कि नहीं सर? पहले तो तेजस्वी कहते थे कि सिर्फ जुमला की बात बोल रहा है, लेकिन अब तो भरोसा बिहार के लोगों का हो न गया कि नहीं, 400 को 1100 जब किया जा सकता है तो 2000 भी किया जा सकता है। इसलिए बिहार के लोगों को भरोसा बढ़ गई कि प्रशांत ने जो कहा वह काम हो रहा है। महिलाओं को 14% ब्याज ले रही है जीविका में। अब तो मुख्यमंत्री ने कहा ना 2 दिन पहले कि हम उसको घटा के आधा लाएंगे, यानी प्रशांत जो कह रहे थे 4% करेंगे, तो अगर हो जाएगा तब ना घटा रहे हैं, तो पहले काहे नहीं घटाए? अब लोगों के विश्वास बढ़ गई, महिलाओं का विश्वास बढ़ेगा कि अब निश्चित प्रशांत आएंगे तो 4% हो जाएगा।
ये तो भरोसा पड़ेगा ना। 94 लाख लोगों को हमने कहा कि आप 2-2 लाख दीजिए, नहीं दिया। हम कहे कि हम सरकार बनाएंगे तो तुरंत 2-2 लाख दे देंगे। आज मुख्यमंत्री ने कहा ना कि हम 2-2 लाख देंगे, अब देंगे कि ना देंगे, लेकिन क्या है कि देंगे। यानी खजाना में पैसा है, आप जानबूझ के नहीं दे रहे थे। तो अब बिहार के नौजवान का बात रह गया, हम कह रहे हैं कि 100% रोजगार देंगे। अब तो नौजवान को भरोसा हो तो जाएगा तो वही प्रशांत जी जो कह रहे हैं तो मानने जा रहा है कि इसका मतलब प्रशांत जी की सरकार आएगी तो बेरोजगारों को 100% रोजगार। और किसान का भरोसा बढ़ेगा, किसान के खेत में जो मजदूर काम करेंगे वो कह रहे मनरेगा से पेमेंट कर देंगे, तो इसलिए भरोसा बढ़ गई। जो तेजस्वी जी हैं वो चुनाव आते ही जो है जहरीले बोल उनके लोगों के निकल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके पास जो है आपसे मतलब जो है डरते हैं या कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुद्दा है? तेजस्वी प्रसाद जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता। हमसे सुन लिए, वहाँ सुन लिए, यहाँ सुन लिए, उसी में से कुछ फेंट फाट के वो बोलते हैं। बाकी उनको तो अभी ना उनके लोगों के पास ज्ञान है कि नहीं है, पता नहीं है। आप विपक्ष के नेता, आप सवाल कुछ नया निकालिए ना। आप तो नया निकालते नहीं, हमरे बात को लपेट के बोलते हैं। अब नीतीश कुमार जी कहे कि हम 1100 पेंशन कर दिए, तब वो कह रहे हैं कि हम ही कहे, अरे भैया हम तो दीवार पर साटे कि हम जो है उसको 2000 रुपये कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं तो हम कहे। मैंने कोई काम नीतीश जी करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो 2 साल के सरकार था उसी में किए थे, नया कुछ नहीं बोले। हम तो सब नया बोल रहे हैं ना, हम बोल नहीं रहे, हम उपाय भी बता रहे हैं। हम सिर्फ कमी नहीं गिना रहे, हम उसका समाधान भी बता रहे हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हमसे सवाल कीजिए कैसे रोजगार दीजिएगा। अभी 10 लड़का को ले आइए, प्रसाद जी को छोड़िए, हम 10 मिनट में उसको बुद्धि बता देंगे, उसको रोजगार मिल जाएगा। सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारे नेता की इच्छा शक्ति मजबूत है, हम करेंगे। तेजस्वी यादव ने छात्र संसद जो लगाया उससे